बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ में ये होता है कि हमें जो प्रोबेबिलिटीज़ हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने, अगर हम लोग उसकी टिप एंड ट्रिक फॉलो करें तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ईजी है। मैंने अपनी हर वीडियोस में आप लोगों को जो भी टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, तो उसकी मैंने टिप भी बताई है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिया जाए तो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करने हैं। इसी तरह आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसकी भी मैं टिप बताऊंगी और ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या क्या अगर क्वेश्चन कोई भी आ जाए प्रोबेबिलिटी का, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी से रिलेटिव कोई भी टॉपिक, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सॉल्व किया जाएगा। इसमें यह होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बिलीफ ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल का क्या होता है कि हम लोग को कोई भी हमें एक्सपेरिमेंट उसको रिड्यूस सैंपल स्पेस करते हैं और जो गिवन इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे पास क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल डेफिनेशन है, द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट मस्ट ऑफ्टन बी चेंज्ड when some additional information pertaining to the outcomes of the experiment is received, ठीक है। कोई कुछ एक सैम्पल स्पेस होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चेंज एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जो एडिशन इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे पास क्या होती है, एडिशन इंफॉर्मेशन pertaining to the outcomes of the experiment is received, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज़ टू रिड्यूस द सैम्पल स्पेस बाय एक्सक्लूडिंग सम आउटकम्स एज बीइंग इम्पॉसिबल विच बिफोर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन वर बिलीव्ड पॉसिबल, ठीक है। कि इम्पॉसिबल आउटकम्स, अगर हमारे पास इम्पॉसिबल कंडीशंस होगी तो हम लोगों ने क्या ऐसा उसमें रिड्यूस सैम्पल स्पेस करके हम लोगों ने क्या कर देना है, पॉसिबल कंडीशन के लिए आएंगे। The probabilities of associated with such a reduced sample space are called, के जो सी हमारी probabilities होती हैं उनको हम लोग reduce sample space करेंगे और वो हमारे पास क्या होगी, conditional probabilities होती हैं, ठीक है। conditional probabilities का जो सा फार्मूला होता है वो क्या होता है, A डिवाइडेड बाई B probability A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई probability of B, ठीक है। अगर A डिवाइडेड बाई B है तो B हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा और अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास B वाली कंडीशन पहले है और A बाद में है, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, ऊपर वाली टर्म्स हमारी वैसी रहेगी, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। जो डिनोमिनेटर पर होगा वही दूसरी साइड पर डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B और उन दोनों के दरमियान जो सा जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, A इंटरसेक्शन B की, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी का हम लोग कैलकुलेट करें, यानी इसको कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B को, तो वो क्या होता है, N, ये N है क्योंकि N होता है टोटल होता है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय N ऑफ S, S क्या होता है, टोटल आउटकम होते हैं, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B को कैलकुलेट करना है तो N ऑफ S डिवाइडेड बाय N ऑफ B, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पर है इस वजह से ये हमारा इस तरह लिखा जाएगा। अब मैं इसकी एग्जांपल भी करवाती हूँ किस तरह का हमें पता चलेगा कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड की जाती है। अ मैन टॉसिस टू फेयर डाइस, के एक मैन है, ठीक है, उसने टॉसिस किया टू फेयर डाइस को। व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटीज दैट द सम ऑफ द टू डाइस विल बी 7 गिवन दैट दिस सम इज़ ऑड, दिस सम इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। एक मैन है, उसने 2 पेयर डाइस टॉस किया है तो 2 हो गया, तो उसके लिए हम लोगों ने सैम्पल स्पेस 2 का सेट बनाना होगा। ये जो सा 2 है सैम्पल स्पेस बने हैं, ये कितने आउटकम्स हैं, ये इसके 36 हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है 36, यानी N ऑफ S हमारे पास क्या हो जाएगा, 36। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू डाइस विल बी 7। एक हमारे पास ये कंडीशन है कि जो सा हमारा 7 है
टू डाइस हैं, ठीक है, उसका 2 डाइस हैं, ठीक है, उनका जो सा अगर 2 डाइस हैं तो कोई ऐसे पेयर लेने जिनका सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एक कंडीशन ये होगी। गिवन डैट, क्या अगर हमारे पास गिवन डैट है, दूसरी क्या होगी कि दिस सैम्पल इज़ दिस सम इज़ ओल्ड, के ऐसे नंबर लेने हैं, पेयर डाइस के पेयर लेने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए। अच्छा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी यहाँ तो लिखा गया है कि व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड, इससे पता चल जाएगा हमें लोगों ने कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई हो तो फिर उसका हिंट क्या होता है कि अगर आपके पास एक कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिस तरह ये है ना, पहली कंडीशन दी गई है, द सम ऑफ द 2 डाइस विल बी 7, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं ए है कंडीशन। फिर आगे लिखा हुआ है गिवन डैट, ठीक है, और सेकंड क्या है, द सम इज़ ओल्ड। इसके 2 पार्ट हैं, एक ये और एक मैं एक ये ले लेती हूँ, द सम इज़ ओल्ड, इसको मैं कह देती हूँ बी, ठीक है। पहले गिवन डैट से पहले एक कंडीशन गिवन है और फिर गिवन डैट के बाद कंडीशन गिवन है। जब इस तरह की कंडीशन हो, जो 2 कंडीशन हो, उसके दरमियान में गिवन का लफ्ज़ आए, इफ़ का लफ्ज़ आए, सच का लफ्ज़ आए, वर्ड्स आए, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। क्या करना है कि पहले आपके पास एक वैल्यू कंडीशन गिवन हो, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई वर्ड्स हो, गिवन हो, सच हो, इफ़ है, ठीक है, ये वर्ड्स हो, और फिर साथ ही दूसरी कंडीशन गिवन हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ तो वर्ड्स लिखा गया है, अगर ये वर्ड्स ना हो तो फिर किस तरह पता चलेगा ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, ये हिंट मैंने बता दिया, ठीक है। अब टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने हैं, 36 है, ठीक है। ये सेट बनाना आपको पेयर्स बनाना सिखा दिया था कि किस तरह पेयर्स बनते हैं। अब पहला सेट हमारे पास, पहली कंडीशन क्या है, दिस सम ऑफ द 2 डाइस विल बी 7, के ऐसे 2 डाइस के पेयर लेने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, 7 होने चाहिए। अब इसमें से ढूंढने होते हैं, ये जो से सैम्पल स्पेस बनाना है, ये लिखे हैं, ये लिख दिया, दिस सम इज़ 7। अब जिस तरह 1 6 यानी 1 6 मान लिया तो 7, अगर मैं 4 मान लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, जबकि सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये नहीं लेने। ऐसे 2 पेयर का सेट लेना है जो से हमारे टोटल करने से क्या आना चाहिए, 7 आ जाए। ये 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये इसी में से लिए, ठीक है। जो सैम्पल हम लोगों को सैम्पल हमारे पास है उसी में से हम लोगों ने सेट लेने। सेकंड क्या है, तो हम लोग पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखते रहेंगे, आगे फिर हम लोग कहते हैं सम इज़ ओल्ड, यानी अब इन सेट में से ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, ओल्ड, यानी 2 + 1 3, ये ले लेना है, 3 + 1 4 नहीं, जो ओल्ड नंबर होते हैं, ठीक है। ये मैंने ओल्ड नंबर यहाँ लिखते हैं सारे के सारे, वो मैंने इधर इसी में से लिए हैं, ठीक है, इसी में से लेने हैं। आगे हमारे पास क्या है, दिस सम इज़ ग्रेटर देन 6, के ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम क्या हो, 6 हो, और 6 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होने, 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह होना चाहिए। तो बी कंडीशन मैंने ये लिख दिया, सी कंडीशन मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसी सैम्पल स्पेस में से हम लोगों ने ये लेने हैं। अब हम लोगों को क्या चाहिए पहले, अब यहाँ देखो, ये तो ए है, ये तो फिक्स्ड है, गिवन डैट से पहले जो सी कंडीशन है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। जो बाद वाली हैं उसमें 2 कंडीशन है, एक सम इज़ ओल्ड है और एक क्या है, ग्रेटर देन 6 है। तो एक ए तो हमारा फिक्स्ड है, इसको बी का नाम दे देते हैं और इसको सी का नाम दें। पहले बी के साथ करेंगे, फिर क्या करेंगे, सी के साथ करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है कि A डिवाइडेड बाई बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किया, ए का सेट
और बी का सेट लिया, सॉरी ए का सेट और बी का सेट, इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अभी ये छोड़ दें, ये बाद में मैं बताऊँगी किससे, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी का सम चाहिए तो एन इसका लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होता है, टोटल होता है, एन जो सा होता है टोटल के लिए यूज़ करते हैं। तो टोटल इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 और एन ऑफ एस कितने हैं, यानी कि टोटल कितने ये सैम्पल स्पेस हैं वो कितने हैं, 36, तो वो 36। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का लिया, वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2, ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने सेकेंड लेना है सी वाला। ठीक है, ए हमारा फिक्स्ड है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए का ये सेट लिया और सी का ये सेट लिया, तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यही हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला, उसमें तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी लिखा गया था ना, अब इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडम सेलेक्टेड पोकर पॉइंट, पोकर हैंड जो से होते हैं, जो कार्ड के पोकर हैंड होते हैं ना, वो 5 कार्ड होते हैं। ठीक है, पोकर हैंड जब आएंगे तो उसमें सिर्फ 5 कार्ड होंगे। कंटेन्स एग्जैक्टली 3 आर्स गिवन डैट इट कंटेन एट लीस्ट 2 एसेस। ठीक है, पोकर हैंड, ठीक है, कंटेन एग्जैक्टली 3 एसेस और गिवन डैट इट कंटेन एट लीस्ट 2 एसेस। ठीक है, अब ये हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए क्या होगा, वो रिप्रेजेंट एग्जैक्टली 3 एसेस को लेगा और बी जो है वो एट लीस्ट 2 एसेस को लेगा, आर सेलेक्टेड। देन वी नीड ए डिवाइडेड बाई बी, जो हमारे पास गिवन डैट से पहली कंडीशन है, यानी ये वाली। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, और जो बाद वाली कंडीशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बी। अब एक मैं स्टेप बताना चाहती हूँ, यहाँ देखो पोकर हैंड का है कंटेन ऑफ 5 कार्ड, पोकर हैंड में जो से कार्ड होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, अब एक मैं बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो सी कंडीशन होती है 52C5, ठीक है, वो किस तरह फाइंड की जाती है, जबकि हम लोगों ने तो इस तरह का कुछ भी नहीं फाइंड किया गया। ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे कि इस तरह की कंडीशन कब यूज़ की जाएंगी कि ये वाली इस तरह के बनेंगे, जबकि हम लोगों ने तो एग्जैक्ट इसी तरह डिवाइड करके और निकाल दिए थे। कोई भी है, जब हमारे पास कोई कार्ड दिया जाए, यानी कार्ड दिया जाए, कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड हैं। ठीक है, उसमें से कुछ रैंडम सेलेक्टेड किए जाएं, रैंडम सेलेक्टेड किए जाएं, सेलेक्टेड किए, रैंडमली सेलेक्टेड किए जाएं। ठीक है, ठीक है, तब हम लोगों ने ये कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, ये वाली कंडीशन क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ठीक है, अब अगर तो कोई कार्ड दिया जाए और उसे में रैंडम सेलेक्टेड किया जाए, ठीक है, यहाँ पोकर हैंड कहा गया था तो इसलिए 5 पोकर हैंड सेलेक्ट किए जाएंगे। अगर हमारे पास रैंडमली सिलेक्टेड 1 हो, 1 कार्ड, तब हम लोगों ने ये कंडीशन नहीं लगानी। ठीक है, अगर 1 से ग्रेटर हो जाए तो फिर हम लोगों ने ये वाली इस तरह लिखना होगा। ठीक है, क्या करना है कि हमारे पास रैंडम सिलेक्टेड 1 कार्ड हो, जैसा मैं दिखा भी देती हूँ, जैसा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे, जिस तरह ये है। ठीक है, 1 कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डिक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, यानी 52 प्लेइंग कार्ड में से 1 कार्ड जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कंडीशन नहीं लगाई, कहीं भी ये कंडीशन नहीं लगाई। अगर तो हमारे पास जिस तरह यहाँ है पोकर हैंड है, पोकर हैंड सिलेक्टेड है ना 5 कार्ड,
ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाली कंडीशन लगानी है, ठीक है। फिर पहले हम लोगों ने सैम्पल स्पेस बनाना है, एन ऑफ एस बनाना है, ठीक है। पॉकर हैंड 5 कार्ड है, 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से 5 पॉकर हैंड है, तो हमारे पास ये आउटकम्स आएंगे, ठीक है। आगे है ए वाले में भी यही करना है, एग्जैक्टली 3 क्या होगा कि 4 में से 3 निकालेंगे, ठीक है। 82 में से 48 में से 2 निकलेंगे, ठीक है। किस तरह नीचे वाली कंडीशन 5 बननी चाहिए कि उनको प्लस करें कि 5 होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, 3 होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 एसेट्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने 3 लेना है, ठीक है। जो नंबर गिवन होगा उसी को हम लोगों ने 3 लेना है। और ऊपर क्या होगा, एक नंबर यानी बड़ा कर लो, ठीक है। तो 48 4 प्लस 48 क्या होगा, 52 ही बनेगा, ठीक है। जो सैम्पल स्पेस होंगे वही हमारा टोटल होना चाहिए इसका, मगर हमारे पास कंडीशन ये वाली होनी चाहिए। और 48 में से 2 बच गए। इसी तरह है बी कंडीशन, एट लीस्ट 2 एसेस, यानी एट लीस्ट 2 एसेस, 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 4 में से 2 निकालें, 48 में से 3, ठीक है। तो दोनों को प्लस किया तो 5 ही बन रहे हैं। प्लस ऊपर वाली कंडीशन वही रखनी है, सिर्फ नीचे वाली है। 4 में से फिर 3, ठीक है। फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 4 में से 4 और 48 में से 1, ठीक है। क्या किया कि हम लोगों ने, अगर हम लोग 4 में से 2 एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 का वर्ड्स है, तो 2 से स्टार्ट करना है। और यहाँ कितने बचने चाहिए, 3। जब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ये कैलकुलेट हो जाता है। ये कैलकुलेट किस तरह होगा कि आपने कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लिखना है। पहले तो 4C का ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में, ठीक है, 3 लिखना है, फिर ब्रैकेट 1, फिर ब्रैकेट 48C2, इसको कैलकुलेट करना है। फिर इसी तरह आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है कि ये जो से आपको लोगों का मेथड है, ये कब होना है, जब 1 रैंडम सेलेक्टिव एक से ज़्यादा यानी डाइस पर हो, या एक से ज़्यादा ही आपके पास कोई कॉइन हो, ठीक है, जो रैंडमली सिलेक्टेड किए जाएंगे, तब हम लोगों ने ये वाला कंडीशन लगानी है। वैसे आप लोगों ने अगर रैंडमली सिलेक्टेड 1 है तो फिर आप लोगों ने ये वाला स्टेप नहीं करना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आई तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।